Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, today we are going to start from the activity 6.3. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or तवा. तवा पे या आयरन प्लेट पे जलता हुआ या तो वुड का पीस या चारकोल का पीस हम रख देंगे. कवर इट विद ग्लास जार, या तो उसे कांच के ग्लास जार से उसे कवर करेंगे या फिर किसी टम्बलर से या फिर किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से. फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है. डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम. क्या कुछ टाइम बाद चारकोल जो है वो जलना मतलब रुक जाएगा, बर्न होना रुक जाएगा. कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग. क्या आप इसका रीज़न सोच सकते हैं कि ये बर्निंग मतलब जलना क्यों उसका स्टॉप हुआ. Let us continue. You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. देखिए एक पर्सन है, ठीक है. आपने ये सुना भी होगा कि जब कोई पर्सन जल जाता है, जैसे किसी पर्सन के ऊपर जैसे आग लग जाती है, जल जाता है, तो उसको क्या किससे कवर किया जाता है. ब्लैंकेट से कवर किया जाता है. आपने मूवीज़ में भी कभी कभी देखा होगा कि ये देखिए इसे भी ब्लैंकेट से कवर करा हुआ है. क्या करने के लिए, मतलब फायर को बुझाने के लिए, है ना. उसके ऊपर जो आग लग गई है उसे सेव करने के लिए उस पर्सन को. कैन यू गेस वाई. क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है. नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. अब आप क्या करें, अपने कुछ एक्सपीरियंस रिकॉल करें, उसे याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ. क्या कोई भी माचिस की जो तीली है, मैच स्टिक है, वो अपने आप जल सकती है. हाउ डज इट बर्न. ये कैसे जलती है. यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर. डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर टू इट. आपने एक्सपीरियंस किया होगा भाई, कागज़ पेपर के पीस को जलाया होगा, है ना. डज इट बर्न, जब इसके पास इसके नियर हम माचिस की जलती हुई तीली लेके जाते हैं, बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं, तो क्या ये फायर कैच कर लेता है. यस, कर लेता है ना. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट. क्या आप इसी तरह से मैच स्टिक जलती हुई आप किसी वुड के पीस के पास लेके जाएं तो क्या वो बर्न हो जाएगी. वाई डू यू हैव द यूज ऑफ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल. आपको किसी पेपर की या केरोसिन ऑयल की, मिट्टी के तेल की नीड क्यों होती है. कोई भी लकड़ी का पीस या फिर कोल को हमें जलाने के लिए हमें केरोसिन ऑयल की नीड क्यों होती है. हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर. क्या आपने किसी जंगल में जो आग लगती है उसके बारे में कभी सुना है. अभी कुछ ही टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में लगी थी फायर्स ना. आपने उसके बारे में सुना होगा. वो कैसे लगी थी. डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर. अब इन सब एक्सपीरियंसेस से कि मैच स्टिक से आप जब पेपर को आपने जलाया तब वो किस टेम्परेचर पे वो जला, है ना. जब आप वुड को उसी मैच स्टिक से जला रहे हैं तब वो नहीं जल रही है, पेपर जल रहा है. वुड को जलाने के लिए आपको केरोसिन ऑयल की नीड है या फिर किसी पेपर की नीड पड़ रही है ना. तो ये सब क्या आपको एक्सपीरियंस क्या बता रहे हैं. डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर. अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस अलग अलग टेम्परेचर पे फायर को कैच करते हैं, है ना, फायर को पकड़ते हैं. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर. वो लोएस्ट टेम्परेचर, वो सबसे कम वाला टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है.
उसे उस सब्सटेंस का क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंसेस फायर कैच कर लेता है, ठीक है, जल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू टेल वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? क्या आप ये बता सकते हो कि कोई भी जो मैच स्टिक है वो फायर अपने आप कैच क्यों नहीं कर सकती रूम टेम्परेचर पे? वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? हमें मैच स्टिक को जलाने के लिए, उसको बर्न करने के लिए हमें उसकी साइड में, मैच बॉक्स के साइड में क्यों रब करना पड़ता है? We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. हमें ये पता चला, हम क्या देखते हैं कि कोई भी combustible substance फायर को कैच नहीं कर सकता, बर्न नहीं हो सकता जब तक उसके इग्निशन टेम्परेचर तक का हम उसे टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करते हैं। मतलब जितना उसे इग्नीट करने के लिए, मतलब जलने के लिए, फायर को कैच करने के लिए जितना उसे टेम्परेचर चाहिए, तब जब तक हम उसको वो टेम्परेचर नहीं देते हैं तब तक कोई भी कंबस्टाइल सब्सटेंस फायर कैच नहीं करता। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव? आपने ये भी कभी कभी देखा होगा कि जब बर्निंग स्टोव पर, मतलब हम किसी भी गैस पर फ्राइंग पैन को ज़्यादा देर के लिए हम छोड़ देते हैं, गर्म होने के लिए, ऑयल को, कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए हम छोड़ देते हैं, तो वो फायर कैच कर जाता है ना? क्यों? क्योंकि उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। कैरोसिन ऑयल और लकड़ी, वुड, फायर कैच अपने आप नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पर। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, लेकिन जैसे ही कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी हीट किया जाता है, इट विल कैच फायर, ये फायर कैच कर लेता है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, लेकिन अगर वुड को थोड़ा सा हीट करें तब वो इतनी जल्दी फायर कैच नहीं करती है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन ऑफ वुड? इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब ये है कि कैरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब जो बर्निंग टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे वो बर्न हो जाता है, फायर कैच कर लेता है, वो वुड से लोअर है, वुड से कम है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? इसका मीन्स क्या है? क्या इसका ये मतलब है, क्या इसका ये मीन है कि हमें कैरोसिन ऑयल को स्टोर करते समय स्पेशल केयर की नीड होती है? यस। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।